नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल लकी एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमारा 8वां चैप्टर पूरा हो गया। 9वां चैप्टर कोर्स सिलेबस में है नहीं, स्वार कटवा दिया गया है। तो 10वां पाठ है सुभाषित रत्नानी, उसको देखेंगे। जो इसकी भूमिका है सुभाषित रत्नानी की 10वें पाठ की, तो देखिए क्या है। सुभाषित का मतलब क्या होता है? सुंदर वाणी अथवा सुंदर भाषा, और रत्नानी माने रत्न। सुंदर सुंदर वाणी में कहे गए अमूल्य रत्न। इसका अर्थ होगा सुभाषित इति पदेन इत्यनेन पदेन तु भवन्तः सर्वे परिचिता एवं सुभाषित इस पद से तो सभी परिचित होंगे ही। इसमें बताया गया है कि ये जो सुभाषित पद है, अर्थात सु माने सुंदर, भाषित माने वाणी अथवा कहे गए वचन। सुंदर भाषा में कहे गए वचन, इससे सभी परिचित तो हैं ही। सुभाषितम सुंदर भाषण, अमृत वचन, नीति वाक्यम नीतिपूर्ण बातें, सूक्ति सुंदर कहावतें इत्यादय इत्यादि सर्वे अपि पर्याय शब्दाः सन्ति। ये सभी आपस में पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये सभी आपस में पर्यायवाची शब्द हैं। सुभाषितम, अमृत वचनम, नीति वाक्य, सूक्ति इत्यादि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तद वाक्यम वाक्यांशो अपि वा सुभाषितम इति उच्यते। वह वाक्य अथवा वाक्यांश होता है सुभाषित, ऐसा कहा गया है। यत् श्रुत्वा, जिसको सुनकर के मन संतोषा, मन में संतोष उत्पन्न होता है, मन प्रसन्न होता है। सुखानुभूतिश्च, और सुख का अनुभव होता है। यत अन्येषां मनः क्लेशाय, और जो मन में अन्य क्लेश होते हैं, क्लेशाय न भवेत्, जिससे मन के लिए किसी भी प्रकार का कोई क्लेश नहीं होता है। यस्य प्रयोगः अपरेषां अनादराय न स्यात्, जिनका प्रयोग करके दूसरों का अनादर नहीं होता है। यत सत्यपूतम हितावहम, जो सत्य से युक्त है, हितकारी है। यत्र नैतिकता बुद्धिमता, जहाँ नैतिकता और बुद्धिमानी, विवेकशीलता च स्यात्, और विवेकशीलता होनी चाहिए। सुभाषितम लक्षणम क्वचित एवं कृतम अस्ति। सुभाषित अर्थात सुभाषित के जो लक्षण हैं, क्वचित माने कहीं भी, इस प्रकार से कहे गए हैं। वचनम सारभूतम यत तत् सुभाषितम उच्यते। जो सारभूत वचन है, अर्थात जो सारयुक्त बातें हैं, वो जहाँ कहीं भी कही जाती हैं, वही सुभाषित कहलाते हैं। अस्माकं जीवने सुभाषितानां कियत् महत्वं वर्तते। हमारे जीवन में इन सुंदर कहावतों का, इन सुंदर उक्तियों का, इन सुंदर बातों का क्या महत्व है। इत्यस्मिन् विषये अपि कतिपयानि सुभाषितानि एवं मिलन्ति। इस विषय में अनेक, कतिपय माने कुछ सुभाषित इस प्रकार भी मिलते हैं। तो देखिए, पहला है संसार कटु वृक्षस्य द्वे एवमृतो अमृतोपमे सुभाषित रसास्वादः संगति सुजने जने। देखिए, इसमें कितनी अच्छी बात कही गई है कि इस संसार रूपी कड़वे वृक्ष में, ये जो संसार है उसे क्या माना गया है? कटु वृक्ष, एक कड़वा वृक्ष माना गया है। द्वे एव अमृत फले, ये इस पर लेकिन 2 अमृत रूपी फल लगे हुए हैं। इस संसार रूपी कड़वे वृक्ष पर 2 अमृत के फल लगे हुए हैं। पहला तो ये है सुभाषित रसास्वाद, इन सुंदर बातों का आस्वादन, रसास्वादन करना, और दूसरा है सज्जनों की संगति करना। ये इस संसार के कड़वे वृक्ष पर 2 फल लगे हुए हैं। दूसरा इसमें बताया गया है सुभाषितः रसास्वादः सज्जनैः सह संगति सेवा विवेकी भूपस्य दुखम निर्मूलनम त्रयम। देखिए, और भी अच्छी बात बताई गई है कि इस सुंदर सुंदर कहावतों का, सुभाषित रत्नों का, सुंदर वचनों का रसास्वादन करना और सज्जन लोगों की संगति में रहना। और तीसरा बताया गया है
सेवा विवेक भूपस्य, और जो विवेकी राजा है, जो राजा कैसा है, कुशल है और विवेक से युक्त है, या जिसे कहते हैं कि जो राजा मर्यादा पुरुषोत्तम है, ऐसे राजा की सेवा करने से दुखम निर्मूलम त्रयम, इन तीनों कामों को करने से हर प्रकार का व्यक्ति का जो दुख होता है वो नष्ट हो जाता है। किस से? सुंदर बातों का रसास्वादन करने से, और सज्जनों की संगति से, और विवेक से युक्त राजा की सेवा करने से। इन तीनों के साथ रहने से व्यक्ति के समूल दुख नष्ट हो जाते हैं। तीसरा है सुभाषितेन गीतेन बालकानां च लीलया मनो न विद्यते यस्य वै मुक्तो अथवा पशु। तो देखिए इसमें कहा गया है जो सुभाषितेन माने अच्छी वाणी से, सुभाषितेन माने अच्छी बातों के द्वारा, सुंदर उक्तियों के द्वारा, या सुभाषित का रसास्वादन करने के द्वारा, गीतेन अथवा गाने से, बालका नाम च लीला, और छोटे छोटे बच्चे जो लीला करते हैं, खेलते हैं, उनके द्वारा, मनो न विद्यते, जिसका मन नहीं चंचल होता है या मन प्रसन्न नहीं होता है, यस्य वै मुक्तो अथवा पशु, या तो वह मुक्त व्यक्ति है अर्थात सन्यासी है कोई, अथवा कोई पशु है। तो देखिए अरस्तु ने भी कहा था कि जो मनुष्य समाज में नहीं रहता वह उसे क्या माना है, अरस्तु ने भी उसे पशु के समान माना है, कि जो व्यक्ति समाज में और परिवार के साथ नहीं रहता वह या तो सन्यासी है अथवा पशु है। तो वही सेम चीज़ इसमें बताई गई है कि जो सुभाषित अच्छी अच्छी बातों से और गीतों से तथा बच्चों की जो खेलना है, बच्चों के खेलने से बच्चे किस किस के मन को नहीं प्रसन्न करते, अर्थात जो बच्चों के मन खेलने से जिसका मन प्रसन्न नहीं होता वह या तो कोई सन्यासी है, मुक्त व्यक्ति है, अथवा कोई पशु है। नेक्स्ट है इसमें अमेध्याद्यपि कांचनम बलादपि सुभाषितम। यह जो इसमें बताया गया है कि यह जो कांचनम और बालात अपि सुभाषितम, यह बालात अपि, यह बच्चों से भी सुभाषितम, अमेध्याद्यपि कांचनम, इसमें कहा गया है कि मल से, अर्थात व्यक्ति जब मल का त्याग करता है और उस मल में यदि सोना भी हो तो मल से सोने को ग्रहण कर लेना चाहिए। गंदगी से में भी यदि आपको कचरे में भी सोना पड़ा मिले तो उस सोने को वहाँ से ग्रहण कर लेना चाहिए। और बालादपि सुभाषितम, और बच्चे से भी ज्ञान ग्रहण कर लेना चाहिए। तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं जिसे आपको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। तो मल से अर्थात कचरे के ढेर से भी सोने को प्राप्त कर लेना चाहिए, और बच्चे से भी सुंदर वचन ग्रहण कर लेने चाहिए। सुभाषित प्रशंसात्मकानाम येषां चतुर्णाम पद्यानाम अयमेव सारः यत्। सुभाषित इस प्रशंसात्मक, ये जो चार जो आपके लिए प्रशंसात्मक जो चार सुभाषित यहाँ जो किए गए हैं उनमें उन चारों पद्यों का यहाँ सार दिया जा रहा है। तो देखिए पहले का जो सार है वो है असारे अस्मिन् संसारे सुभाषित रसास्वादनम खलु अमृत रसास्वादनम समम। तो देखिए ये जो असार संसार है जिसका कोई सार नहीं है, इस संसार में सुभाषित सुंदर सुंदर बातों का रसास्वादन निश्चय ही अमृत के स्वादन के समान है। जिसने अमृत का पान कर लिया हो, जिसने सुंदर सुंदर बातों का रसपान किया है उसने मानो अमृत का पान कर लिया हो। दूसरा है सुभाषित रसास्वादनम दुख निवारणम। तो इसमें बताया गया है कि जो सुभाषित है, दूसरा जो श्लोक है वो सज्जनों की संगति और सुभाषित अच्छी बातों का रसास्वादन और विवेकी राजा की सेवा, इन तीनों की सेवा करने से, इन तीनों को धारण करने से व्यक्ति के समूल दुख नष्ट हो जाते हैं। तो देखिए सुभाषितम रसास्वादनम दुख निवारणम, तो सुभाषित सुंदर सुंदर बातों का रसास्वादन करने से व्यक्ति के सभी दुखों का नाश हो जाता है। तीसरे का है सुभाषितम ही मनसः द्रविभावस्य कारणम। सुभाषित अच्छी अच्छी बातों से, सुंदर वचनों से
व्यक्ति का जो मन है वो द्रवीभूत हो जाता है, अर्थात द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है। और यही इसका एक कारण है कि अच्छी अच्छी बातों से व्यक्ति का जो मन है वो प्रसन्न हो जाता है। चौथा है सुभाषितम तु बालकात अपि लभ्यते चेत स्वीकरणीयम, कि जो अच्छी बातें होती हैं या ज्ञानप्रद बातें होती हैं वो बच्चे से भी ग्रहण कर लेनी चाहिए, चेत स्वीकरणीयम, और उनको स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि बच्चों से भी आपके लिए ज्ञानवर्धक बातें मिलें तो उसको भी हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। तो देखिए, जो दत्तात्रेय नाम के एक ऋषि हुए थे, उन्होंने अपने 24 गुरु बनाए थे। उन्होंने गणिका को भी गुरु बनाया, कुत्ते को भी गुरु बनाया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ भी कहीं से हमें ज्ञान प्राप्त होता है वहाँ से हमें उस ज्ञान को प्राप्त कर लेना चाहिए। कभी भी ये भेद नहीं करना चाहिए कि ये बच्चा है, ये हमें क्या ज्ञान देगा, अर्थात ये जानवर है, इससे हमें क्या ज्ञान मिलेगा। नहीं, कहीं ना कहीं किसी न किसी दृष्टि में वहाँ ज्ञान छुपा हुआ होता है और वहाँ से हमें उस ज्ञान को प्राप्त कर लेना ही चाहिए। अतो ही, क्योंकि पाठे अस्मिन् भवतां रसास्वादनाय, इस पाठ में आपके लिए रसास्वादन के लिए, ज्ञान को ग्रहण करने के लिए, गुणार्जनाय और गुणों को ग्रहण करने के लिए, चे कानिचन प्रसिद्धानि, कुछ प्रसिद्ध, ज्ञात मूलानि अज्ञात मूलानि, ज्ञात और अज्ञात, च सुभाषितानि इतस्ततः, सुभाषितानि माने श्लोक या सुंदर नीति युक्त बातें, इतस्ततः माने इधर उधर से, समाक्रस्य खींच करके, लिख्यन्ते माने लिखी गई हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि इस पाठ में आपके रसास्वादन के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए, गुणों का अर्जन करने के लिए और के लिए, इनके लिए कुछ प्रसिद्ध ज्ञात और अज्ञात सुभाषित जहाँ कहीं से लिए गए हैं। वाणी माधुरी, वाणी माधुरी अर्थात वाणी कैसी है, मधुर है, महिमा और सद्गुणों की महिमा से भरे हुए हैं। पात्र अपात्र, विवेक अविवेक, खल सज्जन विवेक, धनार्जन विद्यार्जन, धर्मार्जन, इस प्रकार से मैत्री और दानशीलता, अहिंसा व्रति, आतताइयों के प्रति नीति, संग व्रति, इस प्रकार से विविध विषयों से संबद्ध कुछ श्लोक आपके लिए यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। तो ये तो आपके पाठ की भूमिका थी कि इसमें किस प्रकार के श्लोक दिए गए हैं, नीति युक्त भी हैं, जिसमें ज्ञान को बढ़ाने वाले भी हैं, वाणी मधुर वाणी से भी युक्त हैं और सद्गुणों की महिमा वाले हैं। पात्र और अपात्र व्यक्ति के बारे में बताया गया है। धनार्जन, विद्यार्जन और धर्मार्जन के प्रकार बताए गए हैं। मैत्री मित्रता के बारे में बताया गया है। दानशीलता और अहिंसा व्रति आदि बातों के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा आपको इन सुभाषित रत्नों से। तो देखिए, हमारे जो इसमें टोटल सुभाषित हैं, जो श्लोक हैं, वो 15 हैं। तो सुभाषित रत्नानी, हमारा चैप्टर अब यहाँ से शुरू होता है। सुभाषित माने सुंदर रत्न, सुंदर वाणी से युक्त रत्न। तो पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, जलम अन्नम सुभाषितम, मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इसमें बताया गया है पृथिव्याम माने पृथ्वी पर, पृथिव्याम माने पृथ्वी पर कितने रत्न हैं, पृथिव्याम माने पृथ्वी पर कितने रत्न हैं, 3 रत्न बताए गए हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, त्रीणि माने 3, त्रीणि माने 3, रत्नानि माने रत्न हैं। कौन कौन से, देखिए यहाँ जलम, अन्नम और सुभाषितम। सुभाषितम माने सुंदर वाणी। पृथ्वी पर 3 प्रकार के रत्न माने गए हैं। कौन कौन से, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूढ़ै माने मूर्ख लोगों के द्वारा, पाषाण खंडेषु माने पत्थरों के टुकड़ों को, रत्न संज्ञा रत्न समझ लिया, विधीयते माने जाना जाता है। तो पृथ्वी पर 3 प्रकार के रत्न हैं।
कौन कौन से? जल, अन्न और सुंदर वचन। लेकिन मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा पत्थरों के टुकड़ों को ही रत्न समझ लिया जाता है। दूसरा है आपका प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मादेव प्रियम वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। तो इसमें बताया गया है कि व्यक्ति को कैसा बोलना चाहिए, हमेशा प्रिय बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। बोलने में कैसी? कंजूसी। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वचन प्रदानेन माने बोलने से, सर्वे माने सभी, तुष्यन्ति माने प्रसन्न होते हैं। प्रिय वचन बोलने से सभी प्रसन्न होते हैं। जंतवा माने होते हैं प्राणी, जंतवा माने प्राणी या मनुष्य। अर्थात प्रिय वचन बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। तस्मात् एव, इसीलिए ऐसा ही, कैसा? प्रिय ही बोलना। तस्मात् एव, इसीलिए प्रिय ही वक्तव्य माने बोलना चाहिए। बचने का दरिद्रता, बोलने में कैसी? कंजूसी अथवा गरीबी। तो दोबारा से इसका एक बार अर्थ देख लें। प्रिय वचन बोलने से सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं, इसीलिए हमें प्रिय ही बोलना चाहिए। और बोलने में कैसी? दरिद्रता अथवा गरीबी। तीसरा है गुणै गौरवम आयाति न उच्चै आसनम आस्थित प्रासाद शिखरस्थो अपि काको न गरुड़ायते। देखिए इसमें गुणों की महिमा का वर्णन किया गया है। बताया गया है कि व्यक्ति के अंदर यदि गुण हैं तो वह अपने आप ही स्वतः ही ऊंचाइयों को छूने लगता है। बिना गुणों वाला व्यक्ति चाहे बिल्कुल सबसे ऊंचे शिखर पर जाकर के बैठ जाए, लेकिन उसकी महानता का वर्णन नहीं किया जाएगा। तो इसमें भी यही कहा गया है, गुणै गौरवम आयाति, गुणों से ही महानता प्राप्त होती है। गुणै माने गुणों के द्वारा, गौरवम माने गौरवता अर्थात महानता, आयाति माने प्राप्त होती है। ना उच्चै, ना ऊंचे, आसनम आस्थिता, ऊंचे इस आसन पर बैठने से, अर्थात ऊंचे आसन पर बैठने से महानता प्राप्त नहीं होती। व्यक्ति के उच्च गुणों से अर्थात गुणों से ही महानता को प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार से प्रासाद शिखर स्थो अपि, प्रासाद माने महल के शिखर पर, स्थो अपि माने बैठ करके, काको माने कौआ, ना गरुड़ायते, गरुड़ के समान नहीं हो सकता है। जो गरुड़ होता है वो वृक्षाग्रवासी होता है, अर्थात ऊंचे ऊंचे वृक्षों के सबसे अग्रभाग पर बैठता है, वह उस शिखर पर ही बैठता है। तो इसमें यही कहा गया है कि कौआ भले ही बिल्कुल महल के सबसे ऊंचे वाले शिखर पर बैठ जाए, लेकिन वह गरुड़ की समानता को धारण नहीं कर सकता। तो देखिए इसका कहने का तात्पर्य यह है कि गुणों के द्वारा ही व्यक्ति महानता को प्राप्त करता है, ना कि ऊंचे आसन पर बैठ करके उच्च बनता है अर्थात महान बन सकता है। जिस प्रकार से कौआ भले ही प्रसाद यानी कि महल के ऊंचे शिखर पर बैठ जाए, लेकिन वह गरुड़ के समान गुणों को धारण नहीं कर सकता है। ये तो आपका तीसरा हो गया। चौथा है पात्र अपात्र विवेको अस्ति धेनुपन्न गयो एव तृणात् संजायते क्षीरम क्षीरात् संजायते विषम। पात्र और अपात्र, विवेको अस्ति, जो पात्र और अपात्र, पात्र का मतलब होता है योग्य और अपात्र का मतलब होता है अयोग्य। तो योग्य और अयोग्य, विवेको अस्ति, इन दोनों को अलग करना, इन दोनों का जो वर्णन है वो इसी प्रकार से किया जा सकता है। धेनुपन्न गयो, गाय और सर्प के समान। पात्र और अपात्र व्यक्ति की गुणों का वर्णन उसी प्रकार से किया जा सकता है जिस प्रकार से गाय और सर्प के समान। तृणात् संजायते क्षीरम, गाय जो होती है, तृणात् माने घास खा करके, संजायते माने उत्पन्न करती है, प्रदान करती है, क्षीरम माने दुग्ध को। जो गाय होती है वो घास, तिनका, तृणम का मतलब होता है तिनका अर्थात घास को खा करके भी क्या देती है? दूध देती है। लेकिन क्षीरात संजायते विषम, लेकिन जो सर्प होता है वो दूध पी करके भी विष ही उगलता है। तो जो पात्र और अपात्र व्यक्ति हैं उन दोनों को इस प्रकार से समझना चाहिए।
यथा खननं खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषु अधिगच्छति। यथा नरा खनित्रेण, जिस प्रकार से नरह माने व्यक्ति, खनित्रेण माने कुदाली से खनित्रेण खननम बारी गच्छति, कुदाली से खनन माने खोद करके, बारीम अधिगच्छति जल को प्राप्त करता है। भाई देखिए, ज़मीन के अंदर पानी होता है, तो जब ज़मीन को खोदते हैं किससे, कुदाल से अथवा जिस भी किसी साधन से उसको ज़मीन को खोद करके क्या निकाला जाता है, जल प्राप्त किया जाता है। तथा माने उसी प्रकार से ही, शुश्रूषु माने सेवा करके, गुरुगता माने गुरु की शरण में जाकर के, विद्याम अधिगच्छति विद्या को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये जितने भी श्लोक हैं वो आपके जीवन में धारण करने योग्य हैं। जिस प्रकार से यथा खनन माने खोद करके, खनित्रेण माने कुदाल से, नरो माने मनुष्य, बारी अधिगच्छति जल को प्राप्त करता है, ठीक उसी प्रकार से गुरुगताम विद्या शुश्रूषु अधिगच्छति, तो गुरु की शरण में जाकर के, शुश्रूषु और गुरु की सेवा करके ही विद्या को प्राप्त किया जा सकता है। अगला है 6 वाला आपका, अजरा अमरवत प्राज्ञो विद्याम अर्थम न चिंतयेत गृहीत एव केशिषु मृत्यु नाम धर्माचरेत। तो देखिए, इसमें कहा गया है कि व्यक्ति को के ऊपर जो मृत्यु है वो हमेशा मंडराती रहती है, जो काल है वो हमेशा मंडराता रहता है। तो उस व्यक्ति को हमेशा अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं कब मृत्यु हमारे केशों को पकड़ करके खींच के ले जाए। प्राज्ञ माने बुद्धिमान, अजरा अमरवत विद्याम, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसे पता होती है कि अजर और अमर विद्या है। विद्या कैसी है, अजर और अमर है। अर्थम च चिंतित, उसके अर्थ के बारे में चिंतन करते रहना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के द्वारा केशिषु माने बालों को, गृहीत माने पकड़ करके, धर्मम आचरित, मृत्यु के द्वारा बालों को पकड़ करके कब खींच ले जाया जाए। इसीलिए किसका आचरण करना चाहिए, व्यक्ति को हमेशा धर्म का आचरण करना चाहिए। तो बुद्धिमान लोगों के द्वारा कहा गया है कि व्यक्ति को हमेशा धर्म का आचरण करना चाहिए। अजरा अमरवत, जो विद्या है वो अजर और अमर है, इसीलिए विद्या को ग्रहण करते हुए धर्म का आचरण करना चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि कब मृत्यु हमारे बालों को पकड़ करके खींच के ले जाए। तो आज के लिए केवल इतना ही। आगे आपके 7 से लेके 15 तक के श्लोक अगले वीडियो में बताए जाएंगे। धन्यवाद।